अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहत के एतबार से तंदुरुस्त रखे। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाने चला हूँ। दिल के अंदर उतर लेने वाला किस्सा सुनाने चला हूँ, दिल को भा लेने वाला किस्सा सुनाने चला हूँ। तो इसलिए हमारी वीडियो को बहुत भी जरा सी भी स्किप ना कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं, आज का किस्सा सुनाते हैं आपको। ये किस्सा है एक रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था जो रोज आने जाने वाले जितने भी शख्स थे, जितने भी लोग उस स्टेशन पर आते थे या ट्रेन से उतरते थे या जाते थे, उन सबसे भीख मांगा करता था। भिखारी हकीकत का भिखारी था, बहुत ही गरीब था। उसको ये तक नहीं पता था कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल वो भिखारी स्टेशन पर एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाया करता था और जो भी लोग वहां से गुजरते थे उन सब से पैसे मांगा करता था, भीख मांगा करता था और वो सब लोग उसको भीख दिया करते थे। लेकिन कुछ दिन तक ऐसे ही गुजरने के बाद हुआ कुछ इस तरह कि स्टेशन पर एक बहुत ही मालदार, एक बहुत ही अमीर, बहुत ही खूबसूरत लिबास के अंदर एक लंबा सा आदमी आया जो कोट पैंट पहने हुए था, सूट बूट के अंदर था। वो आकर के जब जैसे ही ट्रेन से उतरा तो उस भिखारी ने ये सोचा कि शायद ये बहुत अमीर लगता है, ये मुझे जरूर मेरे मांगने पर कुछ ना कुछ देगा। ये सोचकर दिल ही दिल में भिखारी ने सोचा और ये सोच करके आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही भिखारी उसके करीब पहुंचा और उससे भीख मांगी तो उस शख्स ने कहा कि आप हमेशा मांगते ही रहते हो या किसी को कुछ देते? कहने लगा कि साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भीख मांगना तो मेरा काम है, भीख मांगकर ही मैं अपना पेट पालता हूँ, 2 वक्त की रोटी खा पाता हूँ, अपने घर को चलाता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो वो आदमी बोला कि देखो मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं डील में भरोसा करता हूँ, लेन देन पर भरोसा करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आप मुझे उसके बदले में क्या दे रहे हो? आखिर बिजनेसमैन का दिमाग था। तो भिखारी को उसने कुछ नहीं दिया बल्कि ये कह करके चला गया। अब भिखारी उस बात को सोचने लगा, उस बिजनेसमैन की बात बार बार उस भिखारी के दिमाग में चलने लगी। उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसका चैन चला गया, उसकी सारी खुशियां मर गई, उसको दिन में खाना भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि वो उसी टेंशन में अपने दिन को गुजार रहा था। और आखिरकार वो सोचता रहा, रोज स्टेशन पर आता, कपड़ा बिछाता और उस पर बैठ जाता, लेकिन वो किसी से भीख नहीं मांगने लगा बल्कि वो सोचता रहता था कि आखिर वो आदमी मुझे कह गया है, बात तो सही है कि लोग मुझे भीख देते हैं और मैं उनको उसके बदले में क्या देता हूँ। भिखारी इस टेंशन में, डिप्रेशन के अंदर चला गया। लेकिन एक दिन वो जाकर जब स्टेशन पर वो कपड़ा बिछा रहा था, उसने सामने नजर दौड़ाई तो स्टेशन के बराबर में बहुत तरह के फूल लगे हुए थे, तरह तरह के फूल थे, फूल के पेड़ थे और उन पर फूल आ रहे थे। अब भिखारी उनको देखकर थोड़ा मुस्कुराया, खुश हुआ और उसके दिमाग के अंदर एक सोच आई कि यार क्यों ना मैं जो भी लोग मुझे भीख दिया करें उनको ये फूल दे दिया करूं। अब भिखारी ये सोच रहा था और जब सोचने में उसका वादा, ये उसका इरादा पूरा हो गया तो पूरा होने के बाद भिखारी बहुत ज्यादा खुश हुआ कि आखिरकार उस शख्स ने जो मुझे बात कही थी उसका मुझे तोड़ मिल गया, उस सवाल का मुझे जवाब मिल गया। जिस सवाल के जवाब के इंतजार में मैं बैठा था, आज वो जवाब मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया कि जो भी मुझे भीख दिया करेगा मैं उसको फूल का गुलदस्ता पेश किया करूंगा। अब वो शख्स गया और बहुत सारे फूल उठा करके, तोड़ करके अपने पास ला करके कपड़े पर रख लिए। जो भी लोग वहां से गुजरते वो जैसे ही उसको भीख देते वो फौरन एक फूल उठा करके उसके हाथ में दे दिया करता। लोग बहुत ज्यादा खुश होते। बहरहाल ये दुनिया का एक रीति रिवाज है, जब कोई इस तरह के काम को देखता है तो वो सोचता है हाँ हकीकत में ये बेचारा मजबूर है, लाचार है, हकीकत में ये भिखारी है, ये सोच करके उसको और ज्यादा भीख देने लगे। अब जो भिखारी शुरू में लोग उसको भीख देते थे कोई 100-150 रुपए की, लेकिन अब जब वो सबको फूल दिया करता है तो उसकी 1000-2000 तक उसकी इनकम पहुंचने लगती है, उसकी भीख 1000-2000 तक मिलने उसको लगती है। बहरहाल बहुत सारे दिन ऐसे ही बीत गए। अब आखिर एक दिन वो आया
कि फिर से एक सूट बूट पहने, एक कोट पैंट के अंदर एक खूबसूरत सा शख्स, लंबा सा शख्स ट्रेन से उतरा। उतर करके जब वो वहां से उस भिखारी के पास से गुजरा तो उसने भिखारी को पैसे दिए और भिखारी ने फौरन बहुत सारे फूल उठाकर उसके हाथ में रख दिए। अब वो शख्स सोच में पड़ गया, क्योंकि वो अपनी कही हुई बात को भूल चुका था। वो सोचने लगा कि यार मैंने इसको पैसे दिए और इसने मुझे फूल दे दिए। तो भिखारी बोला कि साहब आप क्या सोच रहे हैं? उस शख्स ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि आप हर किसी भीख देने वाले को फूल दिया करते हैं, ये आपका बिजनेस है या आप भीख मांग रहे हैं? तो उस भिखारी ने जवाब दिया कि साहब आपने भी मुझे पहचाना नहीं है, मैं वही भिखारी हूं जिसने आपसे कुछ दिनों पहले भीख मांगी थी और आपने ये जवाब दिया था कि मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं बिजनेस लेन देन के बारे में यकीन रखता हूं, अगर मैं आपको कुछ देता हूं तो आपको भी चाहिए कि मुझे कुछ दे। तो जब से मैंने ये सोचते सोचते ये बिजनेस अपना बनाया है कि जो भी आदमी स्टेशन पर मुझे भीख देने के लिए आता है, जो भी मुझे कहे 1 रुपया 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, जो भी मुझे कुछ देता है मैं उसके बदले में उनको एक फूल दिया करता हूँ। वो बिजनेसमैन आदमी बहुत खुश हुआ और उस भिखारी को गले लगाया और कहा कि बिल्कुल आप तरक्की करते रहिए, आप ऐसे ही चलिए, आपकी अब इनकम भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आखिर वो भिखारी ऐसे ही चलता रहा और वो शख्स उसको भीख दे करके, उससे फूल लेकर के ट्रेन में बैठ करके चला गया। अब दिन कुछ ऐसे ही बीतते गए। अब वो भिखारी बहुत ज्यादा अमीर हो गया। उस एक शख्स के आइडिया ने उस भिखारी की जिंदगी बदल दी। जिंदगी क्या बल्कि दुनिया ही बदल दी। अब जब उसकी दुनिया ही बदल गई, वो एक भिखारी था, भिखारी से एक मालदार हुआ, मालदार भी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जो शख्स उसको बिजनेसमैन ये राय देकर गया था, अब यकीन जानिएगा कि वो खुद उसके सामने छोटा पड़ गया था, खुद उसके सामने फीका पड़ गया था। जितने महंगे कपड़े वो पहनता था, आज भिखारी का वो दिन आ गया कि वो उससे 10 गुना महंगे कपड़े पहनने लगा। अब आखिर एक दिन हुआ यूं कि वो भिखारी भी जब मालदार हो गया तो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था ट्रेन में बैठ करके, और उस भिखारी ने ट्रेन का पूरा डब्बा बुक किए हुए था। बस उस शख्स के अलावा उस शख्स ने भी वही डब्बा बुक कर रखा था। तो स्टेशन मास्टर ने दोनों का कॉम्बो करा करके उस डब्बे के अंदर दोनों को जाने की परमिशन दे दी, दोनों की रजामंदी से। अब दोनों एक डब्बे के अंदर बैठे हुए थे खामोश। अब वो बिजनेसमैन आदमी बहुत हिम्मत करके बहुत थोड़ी देर के बाद, क्योंकि भिखारी ने बहुत अच्छा लिबास, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो वो डरते 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 उससे दुआ सलाम हुई, तारुफ हुआ। अब वो भिखारी बोला कि साहब आपने मुझे पहचाना नहीं है, ये हमारी पहली नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात है। और वो बिजनेसमैन आदमी हैरान हो गया कि इतने बड़े बिजनेसमैन से मेरी तीसरी मुलाकात है, ये कैसे हुआ? उस भिखारी ने कहा कि साहब जब पहले आप इसी स्टेशन पर मुझे मिले थे तो आपसे मैंने भीख मांगी थी और आपने कहा था कि अगर मैं आपको भीख दूं तो आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे। पहली मुलाकात वो थी। दूसरी मुलाकात तब हुई जब आप ट्रेन से उतरे और आपने मुझे भीख दी और मैंने आपको फूलों का गुलदस्ता आपके हाथ में रख दिया। दूसरी मुलाकात वो थी। तीसरी मुलाकात आज है। वो बिजनेसमैन आदमी उसको देखकर हैरान हो गया। उसके ये समझो कि पैरों के नीचे से जमीन निकल कर भाग गई, जमीन खसक गई। अब वो सोचने लगा कि यार एक भिखारी को मैंने ये आइडिया दिया और उसने इस आइडिया के अंदर इतना सोचा कि आज मुझसे ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो देखो दुनिया कैसे बदलती है। सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी, सोच बदलो आपका मुकद्दर बदल जाएगा। अपनी सोच बदलो, आप एक नीचे से उठकर बहुत बड़े ऊंचे तबके पर पहुंच जाओगे। क्योंकि उसके लिए आपको अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी सोच को चलाना पड़ेगा। लेकिन ये भी याद रहे कि हर किसी के मशवरे को मानना आपका काम नहीं है। हर कोई आपको कोई भी मशवरा दे दे उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है, बल्कि जो अच्छा मशवरा दे रहा है, जो अच्छी बात बता रहा है, उसके बारे में आप जरूर सोचें, दिन रात सोचें और उस पर मेहनत करें, ताकि आपको जो दूसरा आदमी अपनी जबान से कोई सवाल करके गया है तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि उस सवाल का जवाब आपकी जबान नहीं,
बल्कि आपका काम देगा, आपकी मेहनत देगी, आपकी कामयाबी देगी। कड़ी मेहनत के बाद जो आपको कामयाबी मिलेगी, वो कामयाबी आपके उस सवाल का जवाब, वो आपकी कामयाबी देगी। अगर आपने जबान से उसका सवाल का जवाब दे दिया तो आप कामयाब नहीं है। अगर आपके काम ने उस बात का सवाल का जवाब दे दिया तो आप बहुत ही बड़े कामयाब हैं।